Hello everyone, welcome to my channel हाईवे स्टडी गुरु। आज का टॉपिक है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ वेट मिक्स मेकाडम, जिसको शॉर्ट में हम लोग WMM भी बोलते हैं। एज पर मोल 5th रिवीजन एंड IRC 109/2015। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। WMM कन्वेंशनल WBM का ही अल्टरनेटिव, मोर ड्यूरेबल एंड इम्प्रूवमेंट पेमेंट लेयर है। इसे एक से अधिक लेयर में भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेयर थिकनेस 75 mm से कम नहीं होगा और मैक्सिमम अप टू 200 mm तक सिंगल लेयर में कर सकते हैं अगर वाइब्रेटरी रोलर यूज कर रहे हैं तो। लेकिन एज पर IRC के अनुसार इसको अप टू 250 mm तक कर सकते हैं। कोर्स एग्रीगेट में हम क्रश स्टोन यूज करते हैं। यदि कोर्स एग्रीगेट में क्रश स्टोन के बदले हम क्रश ग्रेवेल या सिंगल यूज करना चाहते हैं तो बाई वेट 90% ऑफ मटेरियल रिटेन ऑन 4.75 mm sieve shall have at least 2 फ्रैक्चर फेस होना चाहिए। बारिश में हम लोग WMM नहीं करेंगे और WMM को अगर एग्जिस्टिंग बिटुमिनस सरफेस के ऊपर करना है तो ये नहीं करेंगे। जैसे अगर प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स करना है हमको WM से और बिटुमिनस सरफेस है तो उसको पहले हम एस्केरिफाई करेंगे, फिर उस पर WM करेंगे। डायरेक्ट बिटुमिनस सरफेस के ऊपर WM नहीं करेंगे। साइज ऑफ मटेरियल 45 mm मैक्सिमम होता है। वाटर कोर्स एग्रीगेट का वाटर ऑब्जर्वेशन 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 2% से अधिक होता है तो हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं। साउंडनेस टेस्ट में 2 होता है, सोडियम सल्फेट जिसका लिमिट 12% मैक्सिमम होता है और दूसरा होता है मैग्नीशियम सल्फेट जिसका लिमिट 18% मैक्सिमम होता है। अब फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। पहला हम करते हैं लॉस एंजलिस एब्रेजन वैल्यू, इसका लिमिट मैक्सिमम 40% होता है। दूसरा होता है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, इसका लिमिट मैक्सिमम 30% होता है। इन दोनों में कोई एक ही करते हैं। कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड इलॉन्गेशन इंडिसेज मैक्सिमम 35%। प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन 6% होता है। अब ग्रेडेशन की बात करते हैं तो ग्रेडेशन हम लैब में करके फाइनल करते हैं। पहला होता है कि हम 40, 20, 10 और डस्ट अलग अलग लेते हैं, उनको इंडिविजुअल ग्रेडेशन करते हैं, फिर उनको परसेंटेज फिक्स करके कंबाइन करके देखते हैं कि हमारे लिमिट के अंदर है कि नहीं है। सेम चीज क्रशर और मटेरियल के साथ भी होगा। अब यहाँ हम ग्रेडेशन का 2 टेबल दिख रहा है। पहला है एज पर मोल 5th रिवीजन के अनुसार, दूसरा है IRC 109/2015 के अनुसार। दोनों का लिमिट 2.36 तक सेम है। 600 माइक्रोन और 75 माइक्रोन के दोनों के लिमिट में अंतर है। 600 माइक्रोन में मोल्स के अनुसार 8 से 22 तक है, जबकि IRC के अनुसार 6 to 18 है। 75 माइक्रोन में मोल्स के अनुसार 0 से 5 है और इसमें 4 से 8 है। IRC में एक और कंडीशन दिया है कि 75 माइक्रोन में जो पासिंग मटेरियल होगा वो मटेरियल 600 माइक्रोन के पासिंग मटेरियल का 2/3 से ज़्यादा नहीं होगा। फाइनल ग्रेडेशन अप्रूव करते समय हमको एक चीज पे गौर करना पड़ता है। हमको ये देखना पड़ता है कि ग्रेडेशन का पासिंग जो है वो विद इन लिमिट में तो हो, लेकिन ग्रेडेड फ्रॉम कोर्स टू फाइन होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक सीव में लो लिमिट में हो और एडजेसेंट सीव में हाई लिमिट के हो या वाइस वर्सा हो। इस चीज का ध्यान रखते हैं। WMM मिक्स को हम अप्रूव पगमिल से निकालते हैं, जिसमें वाटर कंट्रोल के लिए प्रोविजन रहता है।
अगर छोटा वर्क है तो हम पेन टाइप मिक्सचर ऑफ कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट से भी WM मिक्स को निकालते हैं। मिक्स को होमोजेनियस और यूनिफॉर्म होना चाहिए। मिक्स मटेरियल यूनिफॉर्मली वेट होना चाहिए और सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। एज पर IRC 109/2015 के अनुसार WMM के लिए हम क्रशर रन मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। इसका स्टॉक पाइल हम फ्रंट इंड लोडर की सहायता से कर बना लेते हैं और साइड पर भेजने से पहले उसमें वाटर मिक्स करते हैं। मिक्स करते हुए ये ध्यान देना है कि मिक्स जो है यूनिफॉर्मली वेट हो, होमोजीनियस हो। साइड पर WM मिक्स को भेजने से पहले उसको ट्रक को तारपोलिन से ढक देते हैं, कवर कर देते हैं ताकि मॉइस्चर लॉस ना हो। दूसरा, WMM करने से पहले हम लेटरल कन्फाइनमेंट करते हैं, मतलब शोल्डर बना लेते हैं। इससे हमको दो फायदा होता है। पहला, WM के एज पर कम्पेक्शन मिल जाता है। दूसरा, मटेरियल का भी लॉस नहीं होता है। इसके बाद हम GSB WM करने से पहले GSB सरफेस पर लाइट स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर कर देते हैं। WMM को हम पेवर से करते हैं। पेवर से करने से पहले अगर सेंसर पेवर से करते हैं हम तो स्ट्रिंग वायर लगाते हैं 10-10 मीटर पर पेग लगा के। स्ट्रिंग वायर टाइट है कि नहीं इसको चेक करने के लिए दो पेग के बीच में 1/2 kg का वेट रखते हैं। उसमें 20 mm से ज़्यादा का डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर पेपर से WM करना संभव न हो तो इंजीनियर के अप्रूवल से हम ग्रेडर से भी कर सकते हैं। लेकिन IRC 109 के अनुसार अगर WM एक से अधिक लेयर में करना है तो नीचे के लेयर को हम मोटर ग्रेडर से कर सकते हैं। लेइंग करने, कंपेक्शन करने से पहले हम उसके मॉइस्चर को चेक करते हैं। मोट में ये लिमिट दिया है OMC प्लस एग्रीड लिमिट, उसमें लिमिट नहीं दिया है। लेकिन IRC 109 में दिया है प्रायर टू कंपेक्शन OMC ±2%। पहले वाले में ये था OMC ±1%। अब रोलिंग की बात करते हैं तो रोलर का स्पीड 5 km/h से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वन ट्रैक से जब दूसरे ट्रैक में जाता है तो मिनिमम 1/3 ओवरलैप होना चाहिए। रोलिंग को हम फुल विड्थ में लोअर एज से अपर एज की तरफ टुवर्ड्स सेंटर लाइन, लॉन्गिट्यूडनल सेंटर लाइन की तरफ करते हैं और अल्टरनेटिव ट्रिप में रोलर को हम 1 मीटर, जैसे पहले अभी कहीं यहाँ टर्मिनेट किए हैं तो अगले ट्रिप में, अगले पास में हम उसको उससे 1 मीटर आगे या 1 मीटर पीछे रुकते हैं, जिससे वहाँ अगर एक जगह रुकेंगे तो उसमें हम बन जाएगा। तो हम को अवॉइड करने के लिए 1 मीटर आगे या पीछे हम दूसरे पास को रुकते हैं। ऑलरेडी ट्रायल स्टेज में हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि कितना पास लगाने से हमको मिनिमम 98% कंपेक्शन मिलेगा। उसके अनुसार हम रोलिंग करते हैं ताकि हमारा कंपेक्शन मिनिमम 98% मिले। सरफेस लेवल का टॉलरेंस ±10 mm होता है। अब स्ट्रेट एज से भी हम WM को चेक करते हैं तो द मैक्सिमम अलाउंस डिफरेंस बिटवीन द रोड सरफेस एंड अंडर साइड ऑफ 3 मीटर स्टेज शैल बी 8 mm। अगर इससे अधिक है तो हम उसमें फ्रेश मटेरियल डाल के उसको ठीक करते हैं, या अगर अदर डिफेक्ट है तो हम उसमें 5/2 मीटर का पीट बना के पूरे मटेरियल को निकाल के फुल थिकनेस तक फिर उसमें फ्रेश मटेरियल डाल के उसको कंपैक्ट करते हैं। फाइनल कंपेक्शन होने के बाद WMM को 24 आवर्स तक ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद सफाई करने के बाद हम उसमें प्राइम कोट लगाते हैं। अब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको एक है एज पर मोस्ट 5th रिवीजन, दूसरा है एज पर IRC 109/2015।
पहला है ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मोल्स के अनुसार 200 MQ पर एक टेस्ट करना है। IRC के अनुसार 500 MQ पर एक टेस्ट करना है, सब्जेक्टेड टू मिनिमम 2 टेस्ट पर डे करना है। ऐसे ही एटरवर्ग लिमिट का है, मोल्स के अनुसार 200 MQ पर एक टेस्ट करना है। IRC के अनुसार 500 MQ पर एक टेस्ट करना है, लेकिन पर डे 2 टेस्ट करना है। मॉइस्चर कंटेंट प्रायर टू कंपेक्शन 1 टेस्ट पर 250 MQ पर करना है। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू मोल्स के अनुसार 1 टेस्ट पर 1000 MQ पर करना है। IRC के अनुसार भी 1000 MQ पर एक टेस्ट करना है, सब्जेक्टेड टू मिनिमम 1 टेस्ट पर डे करना है। कंबाइंड फ्लैकिनेस इलोंगेशन का भी है, मोल्स के अनुसार 500 MQ पर एक टेस्ट करना है। IRC में भी 500 MQ पर एक टेस्ट करना है और मिनिमम एक टेस्ट पर डे करना है। डेंसिटी ऑफ कंपैक्टेड लेयर 1 सेट ऑफ 3 टेस्ट पर 1000 MQ पर करना है। इसमें 1 सेट पर 2000 स्क्वायर मीटर पर करना है, सब्जेक्टेड टू मिनिमम 4 टेस्ट पर डे करना है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन ये है कि सपोज हमको AIB करना है 1000 MQ पर। आज हमारा प्लांट चला 600 MQ हुआ और कल चला तो उसमें 400 MQ का प्रोडक्शन हुआ। बहुत लोग ये सोचते हैं दोनों मिला के 1000 MQ हुआ तो एक टेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए IRC में ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि मिनिमम 1 टेस्ट पर डे, एक टेस्ट आपको करना ही है, चाहे कितना हो प्रोडक्शन हो। जैसे 1000 से कम 500 हुआ, 400 हुआ तो भी आपको एक टेस्ट करना है। मतलब ये हुआ कि 1 टेस्ट पर 1000 MQ है, माना ये अप टू 1000 MQ तक एक टेस्ट करना है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की बात करें तो जो मीन डेंसिटी होगा वो बड़ा होना चाहिए, स्पेसिफाइड डेंसिटी प्लस 1.65 माइनस 1.65 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। एक चीज़ यहाँ हम देखते हैं कि जब WM हम टेस्ट करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि डेंसिटी जो कंपैक्शन है वो 100 से ऊपर आ जाता है। तो बहुत लोग ये बोलने लगते हैं कि भाई ये 100 से ऊपर कैसे आता है। तो IRC 109 में इसको क्लियरफाई कर दिया है। देखते हैं उसको। IRC के अनुसार 1 सेट ऑफ मेजरमेंट में 6 टेस्ट होगा। अगर इंडिविजुअल वेरिएशन 15% या उससे ज़्यादा है तो 6 के बदले हम मिनिमम एक सेट में 10 टेस्ट करेंगे। अब इसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑलरेडी दे दिया है। जैसे हमने टेस्ट किया 100 से ज़्यादा आ गया, उसके लिए इसने दिया है मिनिमम एवरेज वैल्यू परसेंटेज रिलेटिव फील्ड कंपैक्शन और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी सिंगल टेस्ट परसेंटेज रिलेटिव फील्ड कंपैक्शन। अगर हम 6 फीट का डेंसिटी लिए, एवरेज जो है मिनिमम एवरेज उनका 100.5 आया और इसमें शर्त है कि किसी एक का 96.8 होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी सिंगल टेस्ट 96.8 होना चाहिए परसेंट। दूसरा अगर 7 फीट का लिए हैं तो 100.6 होगा और इंडिविजुअल का एक सिंगल का 96.7। इसी तरह से अगर 8 फीट का लिए हैं तो 100.7 होगा एवरेज, किसी एक फीट का 96.6 होना चाहिए और 9 या इससे ऊपर लेते हैं तो 100.8 मिनिमम होगा एवरेज और सिंगल का 96.5। तो कहने का मतलब हुआ अगर IRC के अनुसार अगर 100 से ज़्यादा भी आता है और ये क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो हमारा वो एक्सेप्टेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।